अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज प्रोग्राम आरिफ की भाषा में हम एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। दुनिया की एक मजलूम तरीन कौम के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेजोरिटी में होते हैं तो भी प्रोसिक्यूटेड होते हैं, जो माइनॉरिटी में होते हैं तो भी प्रोसिक्यूटेड होते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत डॉक्टर ओमेंद्रा जी जुड़े हैं, जिनको जो कि इस मजलूम कौम के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। तो हम उनके ख्यालात, उनकी तजर्बे से हम कुछ चीजों की आगाही हासिल करेंगे। नमस्कार डॉक्टर ओमेंद्रा जी, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्ते नमस्ते आरिफ भाई। बहुत आनंद का विषय है, मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आप जितना प्रबुद्ध व्यक्ति मेरा साक्षात्कार ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है। ऑनर्ड टू बी ऑन योर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि हम जब छोटे थे तो हमारे दादा के घर पे, जहाँ पे मेरी भी पैदाइश हुई है, उसके सामने एक छोटा मंदिर होता था। रोज शाम को औरतें आती थी थाली में, वहां पे कराची पूजा में? होती। कराची में, ओल्ड टाउन अच्छा। कराची में ओके ओके। बनता था और हम खाते भी थे। लेकिन अच्छा। फिर वक्त के साथ साथ वो सारे मंदिर, वो सारे पूजा के जो सीन थे, वो गायब होते गए। और नफरत एक इतनी हमारे अंदर बचपन से हमें सिखाया गया कि हिंदू और सिख तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं ये आपसे सवाल करता हूं कि मेरे पुरखों का धर्म हिंदुइज्म था। मेजोरिटी ऑफ पीपल, सारे ही तकरीबन अफगानिस्तान से लेके काबुल तक, बांग्लादेश तक, सबका हिंदुइज्म धर्म था। तो क्या वजह है कि मुसलमानों में अपने पुरखों के धर्म के खिलाफ इतनी नफरत आ गई है? पावर ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा एक परिवार में, एक परिवेश में जन्म लेता है जिसमें सुबह से शाम तक उसे एक ही बात सिखाई जाएगी और फिर उसके ऊपर विचार नहीं करने दिया जाएगा, तकलीक जिसे कहते हैं कि भाई आप अपना विचार, अपना दिमाग काम में नहीं ले सकते, तो वो घृणा का जो बीज उस वक्त डलता है। और जो अब्राहमिक मत है, आमतौर पर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म वगैरह, तो इनमें दी अदर का कॉन्सेप्ट बहुत प्रगाढ़ता से आता है। देखिए आरिफ भाई, संसार दुखों का सागर है। इसको सनातन धर्म में हम भवसागर कहते हैं। जन्म है, फिर जीवन की यात्रा है, पैसे कमाने हैं, विवाह करना है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको पालना है, बीच में बीमारी आ जाती है, फिर बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, दोस्त चले जाते हैं, माँ बाप को जाके हमें चिता में रखना पड़ता है, इतने मीठे मीठे संबंध खत्म हो जाते हैं। तो जीवन को दुख का सागर कहा है। अब उस दुख से आप कैसे उसको रैशनलाइज करेंगे, उसके साथ डील कैसे करेंगे? वो अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब और अलग अलग जो जीवन की शैलियां हैं वो करती हैं। सनातन धर्म कहता है आपके दुख के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। तो चूंकि आप ही उत्तरदायी हैं, आप ही उसका निराकरण करेंगे, आप ही उसका सोल्यूशन करेंगे। अब्राहमिक मत कहते हैं कि तुम्हारे दुख के लिए काफिर जिम्मेदार है या पेगन जिम्मेदार है, ये जो दूसरा तुम्हारे धर्म का नहीं है वो जिम्मेदार है, उसको मिटा दो, तुम्हारे दुख ठीक हो जाएंगे। तो अब ये दो जीवन की मौलिक पद्धतियां हो गई। सनातन धर्म स्वकेंद्रित है, वो कहता है कि मेरे दुख के लिए जब मैं ही जिम्मेदार हूं तो मेरे दुख का निराकरण भी मैं ही करूंगा। अब्राहमिक मत कहता है तुम्हारे दुख के लिए वो काफिर जिम्मेदार है, उसको मिटा दो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर चल पड़ते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा हर मनुष्य की तलाश परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसे मैं कहता हूं कि सुख की चाह है ना हम सबको, उसकी सपोर्ट करती है, वो स्वीकार्य होनी चाहिए। सनातन धर्म हमेशा परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की बात करता है। और अब्राहमिक मत कहता है कि जहां तो इस जीवन में सुख है नहीं, तुम्हें मरने के बाद वहां मिलेगा, और मरने के लिए, मरने से पहले तुम ये काम कर दोगे तो तुम्हें वहां बुकिंग रिजर्वेशन। अब वो बात तो बैठती नहीं है। तो ये इंडोक्ट्रिनेशन जब जन्मजात होता रहता है, जब बच्चा स्कूल में भी जाता है, कॉलेज में भी जाता है, इवन आपके बड़े बड़े थिंकर्स, मैं हसन निसार को सुनता हूं, इतने इतने समझदार आदमी है, लेकिन जब एक थियोलॉजी पर आती है उनकी बात, तो उनकी सुई अटक जाती है। वहां करके फिर वो वही बोलते कि नहीं, इस्लाम के मुसलमान अपने अस्र के साथ हमाहंग होता है।
अरे भाई किसका हमाहंगी हो रही है यहाँ पर? तो बच्चियां लुट रही हैं, बच्चों की इज्जतें लुट रही हैं, और वो दुख का सागर है पूरा। तो वो सारा जो अपने पुरखों से जो घृणा है, तो बीज रूप में नाश कर दिया जाता है। क्योंकि अगर बीज रूप में भी सनातन धर्म किसी भी व्यक्ति में जीवित रहेगा, तो वो इतना हिंसक, इतना घृणा करने वाला व्यक्ति, इतनी नफरतों में जीने वाला व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो एक सहज व्यक्ति होगा, वो जीवन के सुखों को भी जिएगा और दुखों को भी स्वीकार करेगा कि दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। वो दूसरे को ब्लेम नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे दुर्भाग्य से ये जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब सनातन धर्म का ह्रास हुआ, 1400 साल से चल रहा है सर ये उस जो दाहिर को मारा था मोहम्मद बिन कासिम ने, तब से लेकर के ये अटैक्स रुके थोड़ी है। गौरी आया, गजनी आया, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, फिर अंग्रेज आ गए। तो हम हिंदुओं की बहुत परीक्षा ली है परमात्मा ने, लेकिन कोई दैवी तत्व हमारी रक्षा भी कर रहा है कि इतनी 1400 साल की संघर्ष के बाद भी आज भी हम 100 करोड़ हैं। तो दुख की बात है कि अपने ही लोग जो हमारे ही जैसे बाजवा, चीमे, खन्ना, मैं देखता हूं राठौड़, वो सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद इतनी घृणा से भर गए हैं। लेकिन इंटरनेट के युग में प्रयास करते हैं, घृणा कम होनी चाहिए। कोई आधार नहीं है इस घृणा का, हम लोगों का एक ही है सब कुछ डीएनए। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि हसन निसार कहते हैं हम आहंगी तो इनके आपस में शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी की नहीं है, तो बाकियों के साथ क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, यूटोपियन वर्ल्ड है। जी, आपने अभी एक पॉइंट बताया कि हिंदू धर्म की परमात्मा की तरफ से बड़ी मदद है। तो एक चीज हमारे दर्शकों को बताइए, आपका इस पे काफी रिसर्च है, कि एक इंका सिविलाइजेशन होती थी, एक माया सिविलाइजेशन होती थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन होती थी, ग्रीक सिविलाइजेशन होती थी। ये पुरानी बहुत ही अजीम सिविलाइजेशन थी, लेकिन आज वो दफन है आर्कियोलॉजी साइट पे और खत्म हो चुकी हैं। लेकिन एक सिविलाइजेशन है भारतीय सिविलाइजेशन, जो 30-40 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन है, जो कि पुराने मंदिर निकल रहे हैं, पुरानी आर्कियोलॉजी को उसमें से भगवान शिव के शिवलिंगा निकल रहे हैं। इतनी पुरानी सिविलाइजेशन तो एक हिंदू धर्म की ही बाकी है। और 100 करोड़ से ज्यादा आज भी हिंदू जिंदा हैं, बावजूद जैसे कि आपने बताया कि कब से 1400 साल से इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। तो सर जरा इस सनातन धर्म के, इस हिंदुइज्म की ब्यूटी बताएं कि क्या ऐसी इसमें खासियत है कि जिससे ये सरवाइव कर सका और फ्लरिश कर रहा है? बहुत प्यारा प्रश्न है आरिफ भाई आपका। इसका थोड़ा उत्तर लंबा हो जाएगा, मैं प्रयास करूंगा कि संक्षेप में दूं, क्योंकि बात मुझे छोटी बात करने में मुझे मजा आता है, मैं लंबी बात करता नहीं हूं। लेकिन इसका उत्तर, हाँ, 3 बातें हैं। नंबर 1, हम सनातन धर्म प्रकृति के साथ चलता है। इट इज नॉट एंटाई नेचर। यानी हम पत्थर को, पेड़ को, नदी को, जिस क्षण हमने गंगा मां कह दिया, उस क्षण हम प्रकृति से एक रूप हो गए। हम प्रकृति को वहीं उसके साथ एंटागनिस्टिक रिलेशनशिप ना होकर एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो वो एक पहलू है कि हम प्रकृति के साथ बहुत आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है, हम प्रकृति के विरुद्ध में नहीं, सनातन धर्म की बात करें तो। और ये 10-15 हजार साल से पुरानी बात है, जब से हम सनातन धर्म का जो लिखित इतिहास हमें मिलता है। दूसरी बात, हमारे धर्म में ब्राह्मणों का एक विशेष स्थान है। उसका कारण है, ब्राह्मणों ने बहुत तपस्या करके हमारे लिटरेचर को, हमारे शास्त्रों, हमारे ग्रंथों को श्रुति द्वारा, बुद्धि की मेमोरी के द्वारा बचा के रखा। यानी जब खिलजी आता है तो वो नालंदा की जो यूनिवर्सिटी है उसको जला देता है। हमारे यहाँ अनगिनत मंदिरों में जो इतिहास शिलाखंडों में लिखा गया था, चूंकि मैं आजकल एक किताब लिख रहा हूं इतिहास पर भारत के, तो वो इतिहास वो चूरा चूरा बनाकर, एक प्रसंग आता है चित्तौड़ के अंदर, महमूद मुजफ्फर शाह या गुजरात का राजा था, उस सुल्तान था, उसने तो एक मां देवी का मंदिर था, उस मूर्ति के शिलाखंड का चूरन बनाकर पान में डाल के हिंदुओं को मजबूर किया खाने के लिए।
तो इतिहास का तो ये ह्रास किया, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने दिमाग में इस चीज को जीवित रखा। इसलिए हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारी गीता, हमारे पुराण जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी इस ब्राह्मण समाज के कारण बच गए। और ब्राह्मणों का बड़ा भयंकर हत्याकांड विशेषकर इस्लामी आक्रांताओं ने किया है। एक एक मण जनेऊ कहते हैं औरंगजेब के टाइम पर उतारे जाते थे। त्यागी ब्राह्मणों के गांव कन्वर्ट कर दिए गए। दूसरा कारण सनातन धर्म के बचने का रहा हमारे ब्राह्मणों द्वारा हमारे धर्म के ग्रंथों की रक्षा। और तीसरा सबसे प्रमुख जो कारण था वो हमारे क्षत्रिय समाज, विशेषकर राजपूतों ने इस्लाम के साथ खूनी संघर्ष किया, रक्त रंजित संघर्ष किया। एक भी वर्ष, एक दिन पिछले 1400 साल में भारतवर्ष में ऐसा नहीं था जब इस्लामी आक्रांताओं का एक छत्र राज भारत पर रहा। कभी हम आसाम में अहोम के रूप में स्वतंत्र थे, कलिंग में कभी हम स्वतंत्र थे, कभी हम दक्षिण में स्वतंत्र थे, मेवाड़ के महाराणा सदैव स्वतंत्र रहे। मेवाड़ के महाराणाओं की तो एक विलक्षण कहानी है जो आने वाले थोड़े टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी इसी इंटरव्यू में। तो हमारे क्षत्रिय समाज ने, और राजपूत अकेले नहीं थे, राजपूतों ने लीडरशिप ली, लेकिन उनके साथ सर्व समाज, जिसको हमारे हिंदू धर्म में 36 कौम कहते हैं हम लोग, 36 जातियां, सब तरह की जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ब्राह्मण बनिए। एक बहुत बड़े वॉर जनरल महाराणा प्रताप के भामाशाह, वो ओसवाल जैन बढ़िया थे लेकिन वो लड़ते थे। तो ये 3 कारण रहे कि हम 1400 साल के इस अनवरत अनसीजिंग अटैक के बाद भी आज भी तीसरा सबसे बड़ा धर्म इस विश्व में है। नंबर 1, क्योंकि हम प्रकृति के साथ एक बोलते हैं, प्रकृति हमारी रक्षा करती है, हमारी विरोधी नहीं है। दूसरा, हमारे ब्राह्मण जिन्होंने तत्व रूप में हमारे धर्म को जीवित रखा। तीसरा, हमारा क्षत्रिय समाज जिसने इस्लामी आक्रांताओं को 1000 वर्षों तक जूते मारकर उधर ही रखा, सिंध के उधर, वहीं रहो उस अरब के रेगिस्तान में। सर, सिंध के उधर रखा, काबुल से लेके रंगून तक हिंदुइज्म फ्लरिश करता रहा। आप कुछ हमें बताइए कि 47 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें हिंदुइज्म की क्या पोजीशन थी, कंट्रीब्यूशन कैसा था, और वहां पे किस तरह ग्रेजुअली वहां पे हिंदुइज्म को खत्म किया गया? तकरीबन अब खत्म हो चुका है वहां पे। अफगानिस्तान में खत्म हो चुका है, बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान में अभी भी, पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ हिंदू हैं और बांग्लादेश में लगभग 1.25 करोड़ हिंदू हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट एक देश की आबादी जितना हो जाता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सनातन धर्म समाप्त हो गया, लेकिन हाँ, अफगानिस्तान में पूरा निर्मूल सफाया हो चुका है। 700-800 लोग बचे हैं शायद। 47 से पहले आरिफ भाई, कहानी ये थी कि सनातन धर्म का विस्तार, वो भी तलवार के बल पे हमने उसका रक्तरंजित संघर्ष वहां भी किया था। जैसे 7वीं शताब्दी में हमारे एक बहुत बड़े राजा हुए चित्तौड़ के, बाप्पा रावल। बाप्पा रावल वो थे जिन्होंने कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के साथ जोधपुर के पास एक भयंकर युद्ध लड़ा। और अरब अपने एनल्स में खुद लिखते हैं कि हमारी वो दुर्दशा की राजपूतों ने कि हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली। ये राजपूतों के एनल्स, हिंदू एनल्स नहीं, अरब एनल्स में लिखा हुआ है। और आते वक्त उसको ईरान तक पराजित करके, ईरान तक छोड़ने मोहम्मद बिन कासिम को, उसके बाद अफगानिस्तान होते हुए जब वो लौटे तो अफगानिस्तान में सलीम नाम का राजा इन लोगों ने बिठा रखा था, उसको पराजित किया, उसको हराया और अपने भतीजे को, सिसोदिया राजपूत को वहां का राजा बनाकर आए। ये घटना आज से 1400 साल पूर्व की है। तो 1400 साल पूर्व अफगानिस्तान में सिसोदिया राजाओं का शासन था। पाकिस्तान में तो खैर था ही, जो लाहौर, जो लव की नगरी है, सिंध के अंदर राजा दाहिर थे, उसमें बुद्धिस्ट भी थे, कुछ उसका था। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए आप कि जितने भी नौशेरा पठान हैं, ये सब बाप्पा रावल के वंशज हैं। और ये कर्नल जेम्स टॉड की किताब में पूरा इतिहास इनका अंकित है। ये सिसोदिया राजपूत है सबके सब। फिर हुआ क्या था, चूंकि बाप्पा रावल ने कुछ 30, 40, 50 शादियां कर ली थी वहां जाकर के, और सबके साथ बच्चे उन्होंने जन्म दिए थे। तो इन
पठानों का नाम इनकी माताओं के नाम पर पड़ा। बापा रावल तो वापस भारत आए, वो चित्तौड़ में उनका देहांत हुआ था और चित्तौड़ की मेवाड़ घराने की उन्होंने स्थापना करी। नौशेरा पठान जो है ये सब बापा रावल के वंशज है, इसीलिए आज भी आपकी कैपिटल का नाम रावलपिंडी बापा रावल के पीछे है, यानी बापा रावल का गांव। वो प्रमाण अपने को अभी भी मिलता है। तो बांग्लादेश में आप देखें जो ढाकेश्वरी माता का मंदिर है उसी के नाम पर ढाका का नाम है। तो इन इन हिंदू फुटप्रिंट्स को इतनी आसानी से मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि इब्राहिमिक मत सारे मस्कुलर फेथ्स होते हैं, ये फेथ से भी ज्यादा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं जिनका किसी के साथ को एग्जिस्टेंस का कोई इरादा नहीं होता है। तो 1400 साल में धीरे 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 सिकुड़ते 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 भारत में हिंदू जो हैं अब सिर्फ भारतवर्ष में रह गए हैं। और ऐसे तो होने को बाली जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है उसके अंदर भी 30 लाख हिंदू आज भी वो पूरा का पूरा द्वीप हिंदू है। और ये संघर्ष अभी तक चल रहा है, अभी तक हिंदुओं का जो जनसंख्या है उसका इन्वर्जन अभी भी चल रहा है। अब एक जो आंकड़ा जो थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है पाकिस्तान के संदर्भ में, क्योंकि हमारे पास उसका कंपैरिजन हम करते हैं प्री इंडिपेंडेंस अनडिवाइडेड पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, तो वो लगभग 24% थे, मतलब बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है उसको मिलाकर। और अब बांग्लादेश में 8% हिंदू हैं और पाकिस्तान में लगभग 1.5 से 2% हिंदू हैं। अच्छा, उसमें भी चालबाजी ये है कि जब पाकिस्तान का सेंसस होता है, पहली बात तो वो हर 10 वर्ष में होता नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी 97 में हुआ था, उसके बाद 2016 में हुआ, तो एक 20 साल का गैप, उसमें पता नहीं क्या कि कहां पहुंच जाती है बात। जाते हैं तो सेंसस करने वालों को गोली मार देते हैं, जैसे वो पोलियो वैक्सीन वालों को गोली मारते हैं, अजीब किस्म के लोग हैं। तीसरी बात, एक चालबाजी करी पाकिस्तान की सरकार ने कि हिंदुओं को, अपर कास्ट हिंदू और जो लोअर कास्ट हिंदू है उनको सेपरेट करके काउंट किया है। तो इसलिए भी विभ्रम पड़ जाता है कि एक्चुअली हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है। लेकिन हमारा आकलन ये है कि लगभग 80 लाख से लेकर 1 करोड़ हिंदू और सिख आज भी पाकिस्तान में रहते हैं। इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, इतनी विषम परिस्थितियों में भी ये हिंदू वहां पर जीवित हैं। और एक लूज आकलन है, बहुत ज्यादा इसको मैं साइंटिफिकली डेटा तो मैं नहीं कह सकता, कि पिछले 70 साल में 47 के बाद लगभग 1 करोड़ हिंदू जो हैं वो गायब हो गए हैं सब कॉन्टिनेंट से, या तो मार डाले गए या उनका कन्वर्जन कर दिया गया और या वो देश छोड़कर कहीं बाहर चले गए। तो इस धरती से, यानी इसे आप बरे सगीर कहते हैं, वो जो सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप है भारत के, इसमें पिछले 70 सालों में 1 करोड़ हिंदू कम हो गए हैं। अच्छा, तो सर आप काफी अरसे से जो हिंदू माइग्रेट करके इंडिया आ रहे हैं उनके साथ आप में काम कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये लोग आपको पीछे के हालात बताते होंगे पाकिस्तान या बांग्लादेश या जहां से भी आते हैं, तो कुछ बताइए कि वहां आज हिंदू सिख किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, वहां पे मंदिरों की क्या हालत है, हिंदुओं सिखों की क्या हालत है, कुछ उसके बारे में बताइए। क्या बताऊं आरिफ भाई, पिछले 6 साल में हम लोगों ने 10,000 हिंदू पाकिस्तान से निकाले हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि एक भी हिंदू की दुख की जो कहानी है वो एक जैसी नहीं है। हर हिंदू, हर सरदार को अलग अलग तरीके से पाया गया है। एक बलोचिस्तान के थे, नाम नहीं ले सकता उनका क्योंकि उनके बाकी बच्चे यहां भारत के अंदर आबाद हैं। उस व्यक्ति की बच्ची को बलूचिस्तान में आतंकवादियों ने उठा लिया। उन्हें पता चला, वो बेचारे भागे, उस हवेली के बाहर गए जहां पर वो बच्ची थी। उस बच्ची के बलात्कार की आवाजें बाहर तक आ रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं एक बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। और वो बच्ची हवेली में से कहती है कि आप यहां से चले जाओ, बाकी 3 भाइयों को बचा लो, मैं यहां से नहीं निकल पाऊंगी, मुझे भूल जाइए, मेरा तर्पण कर दीजिएगा गंगा में, पर आप भारत चले जाओ। ये एक बाप सुनकर वहां से आता है, गिड़गिड़ाकर पैर पकड़कर उन आतंकवादियों से भीख मांगता है, बच्ची नहीं मिलती उसको। आज भी वो बच्ची
वहीं बलुचिस्तान में है, और वो व्यक्ति इस वक्त दिल्ली के अंदर अपने 3 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन एक बाप होने के नाते आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि इस पाप का, इस दर्द का सदमा कितना गहरा उस आदमी पर होगा कि वो उसी धरती पर जिंदा है जिस पर उसकी बच्ची उसकी इच्छा के खिलाफ आतंकवादियों को जन्म दे रही है। ये एक एक्सट्रीम उदाहरण मैंने आपको दिया है। बाकी यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है 2019 की, बिल्कुल निष्पक्ष, उसका तो कोई हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, कि औसतन 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रति वर्ष सिंध में और दक्षिणी पंजाब के रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर मेघवाल हिंदू आबादी आबाद है, वहां पर 3 बच्चियां सिखों की और हिंदुओं की प्रतिदिन उठाई जाती हैं। पूरा का पूरा गांव उनका बलात्कार करता है, उनकी इज्जत लूटता है, और फिर उसकी किसी विकलांग से या किसी मंदमती से शादी कर दी जाती है, इस्लाम स्वीकार करवा दिया जाता है। एक रीना रवीना का केस हुआ था लगभग 1.5 वर्ष पहले, वो तो बहुत मशहूर हुआ था। उसमें इमरान खान साहब ने एक कमीशन भी बिठाई थी। वो अथर मिनुल्लाह साहब जज साहब थे, जिन्होंने एक बड़ा एक क्रांतिकारी फैसला की बच्ची जो 18 साल की है तो वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई है, जबकि आपके नादरा जो होता है, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके हिसाब से बच्चियां 13 और 15 साल की थी। और अभी मेरी जानकारी मुझे पता चला है कि उनमें से एक बच्ची जो है वो लाहौर के अंदर वेश्यावृत्ति करती है, प्रोस्टिट्यूशन में है, और दूसरी बच्ची जो है वो उसका कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां हैं। एक वो पंजाब की जो गुरुद्वारा ननकाना साहिब है, उसकी बच्ची जगजीत कौर, उसका सरेआम बाकायदा सारे यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, टीवी जहां वो कलमा पढ़ी है। पता नहीं क्या 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 प्राप्ति हो रही है इनको। सदियों से जो लोग अपना धर्म जीते आ रहे थे, उनको कलमा पढ़वा के पता नहीं अपने आप को कितनी मर्दानगी सिद्ध कर रहे हैं लोग। तो हर 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 आने वाले शरणार्थी की कहानी इतनी ही दर्द भरी है आरिफ भाई, इतनी ही तकलीफ, उतना ही कष्ट होता है सुन के। अब तो आंसू भी सूख गए रो रो कर, अब तो दिल पत्थर का हो चुका है। पर ठीक है, जितना अपना प्रयास कर सकते हैं वो कर लें, जितना को निकाल सकते हैं निकाल लें। सर, यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं आपकी इस बात से। पहला तो ये कि बांग्लादेश के 1 मिलियन के करीब मुसलमानों को मुसलमान पाकिस्तानियों ने, वो भी उस वक्त पाकिस्तानी थे, बंगाली भी, उनका जेनोसाइड किया। 4 लाख के करीब इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं कि औरतों का रेप हुआ। अगर भारत ना आता तो बांग्लादेश आजाद शायद आज भी ना होता। तो भारत के हिंदुओं ने इतना बड़ा उपकार किया इनके ऊपर, तो बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है आज भी। और दूसरा ये कि ये जो आपने जो दर्दनाक कहानी एक बताई, ऐसी तो कई हैं, हजारों हैं। तो भारत में हिंदुओं का दिल क्यों नहीं फटता अपने भाइयों के उस पे? मुसलमान तो फौरन अपने कश्मीर के लिए तो फलस्तीन के नाम पे तो सबके नाम पे ड्रामे करता है। भारत का हिंदू क्यों आवाज नहीं उठाता? ये 2 सवाल हैं इस सिलसिले में। बांग्लादेश में जब तक एक सहयोगी नेत्री हैं जो शेख हसीना, वो सेक्युलर हैं और वो पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा कर रही हैं। आवामी लीग जब तक उनकी पार्टी सत्ता में है तब तक हिंदू वहां पर सुरक्षित है। लेकिन बीएनपी जो खालिदा जिया हैं और बाकी जो वहां पर जो जमाते इस्लामी के लोग हैं, वो तो सतत बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार कर ही रहे हैं। हमारी संस्था का और हमारे विचार का तो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमें हिंदुओं को निकालना होगा। अगर इनको जिंदा रखना है तो हमें इन्हें निकालना पड़ेगा, अन्यथा अगले 10 वर्षों में या तो ये मार दिए जाएंगे, या इनका धर्मांतरण कर दिया जाएगा, या ये वहां से कहीं चले जाएंगे। तो अच्छा है कि ये लोग भारत ही आ जाएं। भारत इनका इनकी माँ है, पार्टीशन हुआ नहीं। जब भारत का विभाजन हुआ था तो इसे किसने खत्म किया? से इनको तो धोखा हुआ इनके साथ में, इनको छोड़ दिया गया वहां पर अजीब अजीब किस्म के लोगों के बीच में। तो ये इनका अधिकार है और इसलिए हम बहुत ऋणी हैं सीएए के जो कानून मोदी जी लेकर आए हैं, उसके माध्यम से हम जितने लोगों को हम निकाल सकें अगले 10 वर्षों में, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको वहां से निकाल लें। बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुओं की दुर्दशा वहां पर बराबर ही। बांग्लादेश में थोड़ी कम है क्योंकि बांग्लादेश में एक तो कल्चरली चूंकि भाषा बांग्ला है, तो नूरुल इस्लाम जितने महाकवि जिन्होंने की ऑलमोस्ट वो सारी हिंदू रचनाएं उन्होंने लिखी हैं,
और थोड़ा सा एक सेकुलर वातावरण बांग्लादेश के अंदर अब भी विद्यमान है। यद्यपि वहां का भी वो जो घेटोइजेशन और जो जो अलकायदा का वो और सारा वो पहुंच रहा है जो लिटरेचर, लेकिन वहां अभी भी हिंदू इतनी बुरी स्थिति में नहीं है जितना कि पाकिस्तान के अंदर। आपका दूसरा प्रश्न था भारत का हिंदू क्यों आवाज हाँ नहीं भारत उठाता? आपने भारत के हिंदू के साथ वामपंथ में एक बहुत गहरी चाल चली है और वो पीछे के दरवाजे से आ गया और वो कांग्रेस की कमीनगी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है इसके अंदर कि जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था तो कोई कारण नहीं है कि हिंदुओं को वहां छोड़ा जाए और कोई कारण नहीं है कि मुसलमानों को इस देश में रखा जाए। और इस देश में हमारे हमारे एक ही नेता हुए बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने खुलकर ये बात बोली कि भाई जब धर्म के आधार पर विभाजन कर रहे हो तो टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। लेकिन नेहरू और गांधी ने उनकी एक नहीं सुनी। उसका परिणाम यह है कि आज मुसलमान यहां दुखी है और जो हिंदू पाकिस्तान में फंस गया है वो वहां दुखी है। तो ये छल और ये धोखा हुआ है बेचारे हिंदुओं के साथ में, उनको वहां पर छोड़ा गया है। और हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, वो भी पूरी वामपंथियों के हाथ में चली गई। हमारे 5 जो शुरू के एजुकेशन मिनिस्टर्स थे वो मुसलमान थे। मदरसा छाप आजाद मदरसा छाप ही था, वो पढ़ा लिखा नहीं था वो आदमी, उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी उस आदमी की। और वो ऑन रिकॉर्ड है ये कहता हुआ कि इस सब कॉन्टिनेंट का इस्लामाइजेशन मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। ऑन रिकॉर्ड है वो आदमी। और इरफान हबीब जैसे हिस्टोरियंस, रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियंस जिन्होंने झूठ पढ़ाया हमारे बच्चों को, हमारी प्रीवियस जनरेशन को, हमें 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 झूठ पढ़ाया गया। और एमसी चागला, हुमायूं कबीर, फखरुद्दीन अली अहमद, ये सब एजुकेशन मिनिस्टर्स थे। तो इन्होंने हमारी एजुकेशन को इस तरह से मोल्ड किया कि जैसे कि इस्लामी आक्रांताओं का इस देश में आना तो एक बहुत बड़ा वरदान था हमारे लिए, वो एक बहुत बड़ी गिफ्ट थी, वो एक गंगा जमुना तहजीब लेकर आए थे। कि मतलब हंसने की बात है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। देखिए, राजस्थान में एक बहुत दर्दनाक प्रथा होती थी जिसका नाम था साका जौहर। चित्तौड़ के किले में इस वक्त मैं एक जगह पर हूं जो भीमताल कहलाती है, क्योंकि भीम आए थे यहाँ पर, उन्होंने एक लात से यहाँ पर पानी निकाल दिया था अपने परिवार के लिए। लेकिन जो असली बात यहाँ पर है वो बहुत मार्मिक, कलेजा दहलाने वाली, हृदय को कंपा देने वाली और अपनी श्रद्धा और अपनी करुणा के पूरे भाव को खोल देने वाली है कि ये वो स्थान है जहाँ पर तीसरा साका, यानी कि जो महिलाएं अकबर के 1568 के हमले के बाद जब राजपूतों ने निर्णय लिया था कि वे लड़ते हुए जाएंगे बाहर और स्त्रियां सब जौहर कर लेंगी, एक भी स्त्री इस किले में अकबर को नहीं मिली थी। ये सब वो स्त्रियां हैं जिन्होंने इस भीमताल में स्नान करने के बाद चिता में प्रवेश किया। ये उनके पंजों के निशान हैं। ये वे स्थल हैं। अलग अलग कुल की स्त्रियों ने अलग अलग तरीके से यहाँ जौहर किया था। ये सब उनकी स्मृति में बने हुए शिलाखंड हैं। ये हमारे पुरखों की त्याग के अवशेष हैं, जिन्होंने मरना, जीवित जलना उचित समझा, लेकिन मलेच्छों को, उनके शरीर को, उनके मृत शरीर को भी हाथ नहीं लगाने दिया। ये वो अमर बलिदान है हमारे पूर्वजों का, जिसके चलते आज हम स्वतंत्र भारत में सनातन धर्म का पालन करते हुए सांस ले पा रहे हैं। ये वो विलक्षण लोग जो पूरा का पूरा शहर जल मरा लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। ये
जो भीमताल है इसके चारों ओर इसी तरह की चिताएं लगाई गई और अलग अलग समाजों की स्त्रियों ने अलग अलग आत्मदाह किया, ये जौहर किया कि उनका मृत शरीर भी मलेच्छों के, जिन मलेच्छों के आगे आज हमारे राजनेता, आज हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, आज हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी नाक रगड़ते हैं, इनके तलवे चाटते हैं, इन महान महिलाओं ने, इन महान पूर्वजों ने मरना उचित समझा, लेकिन उस धर्म को अपने समाज में, अपने राष्ट्र पर आकर अतिक्रमण करने को उचित नहीं समझा। और उस त्याग का परिणाम था कि मेवाड़ की जनता हो गई और इस्लाम कभी भी मेवाड़ में जीत नहीं पाया। मुगल खानदान का जो सबसे नीच शासक अकबर, जिसने एक दिन में 40,000, ये कलाल समाज जो होता है उसकी स्त्रियों का जौहर स्थल है, 40,000 लोगों को अकबर ने मारा था एक दिन में, निहत्थे हिंदू। साका जौहर का अर्थ होता था कि जब राजस्थान में कोई किला है, बहुत बड़ा, चित्तौड़ का किला है, रणथंभौर का किला है, जोधपुर का किला है, जैसलमेर का किला है, वहां पर सेना रहती थी और अंदर प्रजा रहती थी, स्त्रियां, बच्चे वगैरह। तो ये 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 हजार लोग होते थे और इस्लामी आक्रांता आकर के उस किले का घेरा डाल लेते थे। तो जब 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो जाते थे, जब अंदर राशन पानी चुक जाता था, तो हिंदू स्त्रियां और बच्चे झंडा जला देते थे, जिसको जौहर कहा जाता है। और जो पुरुष होते थे वो सर पे केसरिया बांधकर इन बच्चों की और अपनी पत्नी की चिता की राख अपने शरीर पे मल के बाहर लड़ने जाते। और चूंकि बाहर जो मुगल आर्मी इनसे 3 गुना 4 गुना में होती थी, तो ये सब लड़के मर जाते थे। इसको कहते थे साका। राजस्थान में 1 दर्जन साका जौहर हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पूरा का पूरा शहर, जैसे चित्तौड़ का जो तीसरा साका 1568 में अकबर के काल में हुआ, उसमें 40,000 लोग एक दिन के अंदर मार डाले गए। 10,000 स्त्रियों और बच्चों ने अग्नि में प्रवेश किया, जिंदा जली, लेकिन इस्लामी आक्रांताओं के हाथ में पड़ना उनको स्वीकार नहीं था। ये तहजीब लेकर आए थे। इससे पहले हिंदू हिंदू राजा भी लड़ते थे, लेकिन कभी साका जौहर नहीं होता था। हिंदू राजा जब किसी दूसरे हिंदू राजा से लड़ता तो सिर्फ आर्मी थी, और जो आर्मी जीती थी तो ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता था। यह हमारी कल्पना में भी नहीं था कि हारे हुए राजा की पत्नी और बेटी का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उसको भोगदासी बनाया जा सकता है, उसे लौंडी बनाया जा सकता है। यह कल्चर हमारे शांति दूतों की देन है। तो इस कल्चर को एक्सेप्टेबल बनाया हमारे वामपंथियों ने और इन एजुकेशन मिनिस्टर्स ने, जिससे कि हमें आंतरिक रूप से घृणा करनी चाहिए थी कि हमारे पुरखों को, जिन लोगों ने जिंदा जलने पर मजबूर किया, जिनको एक दिन में 40-40 हजार लोगों को जिन लोगों ने मार डाला। मैं आपके साथ एक फोटो शेयर करूंगा जिसमें आप, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था, उसके अंदर अकबर ने किस तरह हिंदुओं के सरों की मीनारें बनाई हैं, दीवारों में चुनवाया हिंदुओं के सरों को, वो पेंटिंग है। उस आदमी को अकबर महान करके पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को, और हमें पढ़ाया गया, हमें अकबर द ग्रेट। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई इजराइल में हिटलर को हिटलर द ग्रेट करके पढ़ाए। तो शिक्षा का ये हाल हुआ। मीडिया हमारी टोटली बिकी हुई है। मैं कई बार एक सिंगल लाइनर बोलता हूं, मीडिया इज नॉट विथ द एनिमी, मीडिया इज द एनिमी। यानी जो मीडिया है वो शत्रु के साथ नहीं है, मीडिया ही आपका शत्रु है। उसका छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक 10-15 हजार लोग यहां किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, वो 24 घंटे टीवी पर चलाया जाता है। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक गरीब देश भारत ने कोरोना की वैक्सीन डेवलप करके पूरी दुनिया को वो फ्री में बांट रहा है, जो कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मोदी जी को, लेकिन आप कहीं उसका जिक्र सुनते हैं?
कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है, सत्य को दबा दो। तो मीडिया आपका टोटली बिका हुआ है, और मैं तो कहता हूं मीडिया हमारा शत्रु है। ये टोटल झूठ चलाते हैं। तो अब जो हिंदू मीडिया को देखकर अपनी राय बनाता है, अपनी एजुकेशन से अपनी राय बनाता है, उसको तो पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं, जिंदा है, यही नहीं पता। उनका क्या करना है वो तो आप छोड़ें, वो तो भूल जाए आपकी, उनको उनकी सहायता करनी है, उनको वहां से निकालना है। ये शत्रु बोध ही हिंदुओं का खत्म हो गया कि हमारे हिंदू धर्म के शत्रु भी हैं। और उससे बड़ा क्या काम हो सकता है? ऐसा है जैसे कि कोरोना वायरस को कहते हैं कि कोरोना वायरस के साथ को एग्जिस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। भाई कोरोना वायरस, या तो आप जिंदा रहेंगे या कोरोना वायरस जिंदा रहेगा, आप दोनों जिंदा नहीं रह सकते। तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है आरिफ भाई कि हिंदुओं का शत्रु बोध, जो एनिमी कॉन्शियसनेस होती है, वो सिस्टमेटिकली खत्म की गई। और ये एम्प्टी झूठे स्लोगन, वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत में हम कहते हैं कि सारी दुनिया मेरी फैमिली है। अरे यार, तू सगे भाई पे तो 6 इंच की जमीन के लिए कोर्ट केस करता है, और तेरे को जब इस्लामिक थ्रेट दिखती है तो तू कहता है वसुधैव कुटुंबकम। छोटी प्यारी बहन है, बेटी जैसी बहन, उसके भी प्रॉपर्टी के लिए तू पुलिस केस करता है। अपने पड़ोसी का तुमको नाम नहीं पता और तुम कहते हो वसुधैव कुटुंबकम। तो झूठ, एक सूडो मोरालिटी और एक सूडो सेंस ऑफ ग्रैंडियर कि देखो मैं कितना लिबरल हूं। अरे भाई, तुम्हारे लिबरलिज्म की कीमत बॉर्डर पे खड़ा जवान चुका रहा है। तुम्हारे लिबरलिज्म की कीमत सिंध में 7 साल की हिंदू बच्ची चुका रही है, बेइज्जत और इज्जत लुटवाकर। आपका लिबरलिज्म इतना सस्ता नहीं है। तो कम से कम इतनी ईमानदारी तो रखो कि आप अगर लिबरल होना चाहते हो तो आप उसका मूल्य भी चुकाओ। नहीं, मूल्य तो वो बॉर्डर पे बंदा चुकाएगा, लेकिन हम तमगा लेंगे यहां पे सर पे पहनेंगे हम कितने लिबरल हैं। तो ये बीमारी है आरिफ भाई। सॉरी, आपको थोड़ा उत्तर मेरा लंबा हो गया। नहीं, लेकिन ये बड़ा आई ओपनिंग है। इस सिलसिले में मुझे जावेद अख्तर साहब का एक लेक्चर याद आया जिसमें वो कहते हैं कि आप अगर अकबर के दौर को स्टडी करेंगे तो आपको फख्र महसूस होगा, गर्व होगा कि आप अकबर के इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप अकबर के इंडिया में पैदा हुए हैं। अकबर वॉज द मोस्ट सेक्युलर राजा ऑफ इंडिया, और अकबर ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप जिक्र कर रहे थे कि पानीपत का, आप जिक्र कर रहे थे अकबर के जो जेनोसाइड हुए थे। तो जरा बताइए कि अकबर, जावेद अख्तर साहब जो फरमाते हैं वो इतना सेक्युलर था, इतना अजीम था? अकबर मेरे विचार से जितने भी इस्लामी आक्रांता हुए हैं उनमें सबसे गंदा और सबसे मलिन चरित्र का, सबसे नीच था तो वो अकबर था। और उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, अकबर ने हिंदू राजाओं की लीडरशिप को परचेज किया। जैसे उसने जयपुर की लीडरशिप, जो जयपुर के राजपूत थे उनको, क्योंकि जयपुर के राजपूत बेचारे आउटनंबर्ड थे और वो प्लेन्स में थे, मेवाड़ के जो राजपूत थे वो अरावली पहाड़ियों से सुरक्षित थे। तो जयपुर के राजपूतों की कंडीशन मेवाड़ के राजपूतों जैसी नहीं थी। तो उस आदमी ने उस भौगोलिक स्थिति का, उस ज्योग्राफिकल सिचुएशन का लाभ उठाकर जयपुर के राजपूतों को डरा धमकाकर अपनी तरफ किया। तो ये हिंदुओं के बीच में उसने वर्टिकल डिवाइड पैदा कर दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई में जयपुर के राजपूत मेवाड़ के राजपूतों से लड़ रहे थे। और वहां पर एक किस्सा बताऊं आपको, अल बदायूनी जो इनका हिस्टोरियन है, जिसने की अकबरनामा करके किताब लिखी है, वो आसिफ खान इनका जनरल था जो मुगल, उससे कहता है कि यार तीर किस पे चलाएं, दोनों तरफ केसरिया कपड़े पहने राजपूत लड़ रहे हैं। आप जवाब सुनिएगा आसिफ खान का कि तुझे क्या है, तू तीर चला, जीतेगा तो इस्लाम ही, दोनों तरफ काफिर ही तो मरेंगे। ये सोच मिस्टर अकबर लेकर आए थे। और चित्तौड़ के साके का जो नरसंहार 25 फरवरी 1568, 25 फरवरी 1568 को इस आदमी के, मैंने जो अपनी किताब लिखी है उसमें मैंने चित्तौड़ के तीसरे साके का मैंने सविस्तार वर्णन किया है
कि किस तरह इस आदमी को जुनून हुआ था वहां पर, कि हुआ ये था कि चित्तौड़ में जो 8,000 राजपूतों की सेना थी, उसने 32,000 मुगलों की सेना को मार डाला था। तो ये आदमी बिल्कुल पागल होकर बिलबिला गया था और इसने कहा कि अब तो शहरियों को मारना शुरू करो। जबकि इसकी सेना में हिंदू राजा थे, टोडरमल और भगवान दास। उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, निरीह लोगों को मत मारिए। लेकिन इस अकबर ने नहीं सुनी। वो पूरा वर्णन मैंने अपने चैप्टर में किया है, उसको पढ़िएगा आप, कि उसमें कितनी नृशंसता से छोटे छोटे बच्चों को तलवार की भाले की नोक पर यूं घुमाया गया है। और 40,000 निरपराध हिंदू, 40,000 हिंदूज वर किल्ड इन वन डे। उन हम हिंदू जनेऊ धारण करते हैं, यहां पर धागा होता है, तो जब जितने हिंदू मरे उनका जनेऊ का वजन 74.5 मण, यानी 1 मण होता है 40 किलो का, तो लगभग 3,500 किलो, 3,500 किलो उस जनेऊ का वजन था, जितने नागरिकों की अकबर ने 25 फरवरी 1568 को हत्या की थी। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में राजा हेमचंद्र भार्गव थे, उनको गर्दन काटी थी। उनके बूढ़े बाप को बोला या तो इस्लाम कबूल करो या तुम्हें मार डालेंगे। बाप बूढ़ा था, उसने कहा मैं सनातन धर्म नहीं छोड़ूंगा। सबके सामने उसकी गर्दन काटी थी अकबर ने। और फिर वो चित्र मैं आपको भेजूंगा जिसमें कि हिंदुओं की गर्दनें, मुंडे कटे हुए, वो ईंटों की जगह हिंदुओं के सर काम में लिए जा रहे हैं मकान बनाने के लिए। वो मीनारें बनाई गई हैं। और तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रकरण है आरिफ भाई, जो मुझे अभी जेम्स टॉड की किताब में पढ़ रहा था, उसमें पता चला। ये बात ये इंडियन हिस्टोरियंस और पूरे इस्लामी हिस्टोरियन छुपा गए। अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी जहर देने से। ये कहते हैं ना पेचिश से मरा था। वो पेचिश कैसे हुई थी उसको? दरअसल अकबर इतना नीच आदमी था कि जिस भी राजा से, इवन अपने रिश्तेदारों से, जब इसको शक पड़ता था तो उसके कपड़ों को या तो जहर से कुछ इन्फेक्ट कर देता था या खाना उनको जहर भरा खिला देता था। तो इसको शक हुआ राजा मानसिंह पर, जयपुर के राजा मानसिंह जी, जो जिंदगी भर इसके लिए लड़े और उसको बेटा बेटा कहता था ये। तो उस पर शक हो गया मानसिंह जी पे। तो इसने अपने रसोइये को कहा कि इनको जहर भला खाना, और मेरे को तो दुर्भाग्य से वो खाना, हमारे सौभाग्य से वो खाना पलट गया। मानसिंह जी ने ढंग का खाना खा लिया, अकबर ने जहर बुझा खाना खा लिया। तो ये बूंदी के एनल्स में रिकॉर्डेड घटना है कि अकबर का देहांत कैसे हुआ था। लेकिन अगर ये घटना बाहर आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि ये आदमी कितना गंदा था, तो अकबर द महान का नैरेटिव कैसे चलेगा? तो अकबर और एक घृणित काम करता था। ये एक प्रथा चलाता था 9 रोजों की, यानी हर राजपूत राजा की के हमें बीतेंगे। लेकिन तब जयपुर के राजाओं ने विरोध कर दिया कि अगर ये करेंगे तो हम आपके साथ नहीं है। लेकिन इसकी मंशा आपको बता रहा हूं कि इस आदमी ने ये तक करने का प्रयास किया था हमारे साथ में। तो सबसे घृणित राजा अगर कोई था हमारे पूरे 1400 साल के इतिहास में, तो वो अकबर था। और उसके मैंने आपको तथ्य, रीजंस बता दिए। अमरिंदर जी, हमें पाकिस्तान में खास तौर पे और इंडिया में भी ये एक आम विचार है कि 1,000 साल तक मुसलमानों ने इस देश पे हुकूमत की और इस देश को वो क्या, और गजवा हिंद तो होगा, और गजवा हिंद का तो इतना प्रचार हम मुसलमानों को किया जाता है। मदरसों में हम जाते हैं बचपन में, तो मदरसों में ये चीजें डाली जाती हैं। तो आपका एक लेक्चर मैंने पिछले दिनों सुना, तो मैं भी विचार में था कि 1,000 साल, लेकिन आपका लेक्चर सुन के मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं कि 1,000 साल क्या, 1 साल भी इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे तो कभी हुकूमत नहीं की। जरा आप इसके बारे में बताएं कि मुसलमानों ने क्या रंगून से लेकर काबुल तक 1,000 साल पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की थी? नहीं, ये झूठ है, सफेद झूठ है जो प्रचारित किया गया है हिंदुओं को और बौद्धों को और जैनियों को एक हीन भावना से भरने के लिए, ताकि हम बिना लड़े ही शस्त्र डाल दें। मैं आपको उल्टा उसकी रिवर्स थ्योरी दूंगा कि सत्य क्या है, लेकिन वो बाद में। पहले मैं इस बात को काउंटर कर लूं कि हम 1,000 साल गुलाम रहे क्या। अगर हम 1,000 साल गुलाम रहे तो फिर ये बताएं कि कौन था राजा दिल्ली में जिसकी सल्तनत काबुल से लेकर के और रंगून तक थी? एक राजा का नाम बता दें मेरे को।
भौगोलिक रूप से जितने भी सल्तनतें और ये जितने भी मुगल काल थे, ये पैचेस में इनका राज्य था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद ये इतिहासकार बताते हैं। जैसे मेवाड़, मेवाड़ जब सबसे बिल्कुल सिकुड़ गया था और सबसे तकलीफ देह था, वो प्रताप, महाराणा प्रताप के समय 300 स्क्वायर माइल्स का एरिया प्रताप के साथ रह गया था सन 1582 में, दिवेर की लड़ाई से पहले। दिवेर की लड़ाई के बाद उन्होंने जीतकर उसको हजारों स्क्वायर माइल्स का मेवाड़ का पूरा एरिया वापस ले लिया। ये तो तथ्यगत बात है कि मेवाड़ कभी भी इस्लामी शासन के अंदर नहीं रहा। तो एक राज्य तो था जिस पर आपने कभी हुकूमत नहीं करी। इसके अतिरिक्त गुजरात, कलिंग, अहोम, दक्षिण भारत, इवन सिंध के अंदर हम सतत जो हिंदू राजा थे वो रिवोल्ट करते थे, वो लड़ाई करते थे। अब जरा इस दिल्ली सल्तनत नाम के झूठ की भी सत्य बताऊं आपको। कम से कम 4 ऐसे राजा थे जिसने इन तथाकथित दिल्ली सल्तनतों के राजाओं को अपने यहां पर गुलाम बना के रखा 6-6 महीने तक। महाराणा हमीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली की लड़ाई के बाद बालों से पकड़कर घसीटते हुए लेकर गए चित्तौड़ में और 6 महीने अपने यहां पर गुलाम बना के रखा था। वो तब छूटा जब उसने पूरा राजस्थान और पूरा सिंध लिखित में कहा कि ये मैं आपको सरेंडर करता हूं। 100 वॉर एलिफेंट्स और 500 घोड़े उसने गिफ्ट दिए महाराणा हमीर सिंह को। ये दिल्ली के सुल्तान की दुर्दशा बता रहा हूं आपको, जो कह रहे हैं ना हम राज कर रहे थे, तो वहां पर वो गिफ्ट किस चीज की दे रहे थे। इसी तरह मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, जिनको महाराणा कुंभा पोते थे इनके, पोते के भी पड़पोते थे इनके, महाराणा हमीर सिंह जी के, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को पकड़ा था। 6 महीने महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को अपने यहां अरेस्ट करके रखा। इसी तरह गुजरात के सुल्तान को महाराणा सांगा ने, जो कि कुंभा के पोते थे, उन्होंने अरेस्ट करके रखा। तो जरा यार मुझे बताइए वो कौन सी सल्तनत होती है जिसका सुल्तान हमारे राजाओं के यहां पे गुलाम बनाकर, कैद बनाकर रखा जाता है। अच्छा, इस पूरी झूठ पर मेरी जो किताब है उसमें मैंने 10 आई हैव काउंटर्ड दिस लाई बाय 10 फैक्ट्स, जिसके अंदर एक फैक्ट है स्लेवरी का। देखिए, इस्लामी आक्रांता जहां कहीं भी गए वहां पर स्लेवरी जाती है। हिंदुओं को इन्होंने कब गुलाम बनाया? और जैसे कि आज पाकिस्तान में हो रहा है ना कि हिंदू वहां से भाग रहे हैं, बेचारे भारत आ रहे हैं, कोई बांग्लादेश से आ रहे हैं। भारत से हिंदुओं का पलायन कब हुआ, जरा मुझे बताइए। एक भी जिला, एक भी शहर, एक भी राज्य ऐसा था जिस हिंदू भाइयों, अगर हम गुलाम थे तो कुछ भागते ना, जैसे पर्शिया से पर्शियंस भागकर भारत आए। ये जो नुस्ली वाडिया, आपके रतन टाटा, ये जितने भी पारसी भारत में रहते हैं, ये वहां से भागकर आए थे आज से 2000 साल पहले, सॉरी 1400 साल पहले। हम कहां गए? हम गए तो बिजनेस के लिए गए, ट्रेड के लिए गए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गए। अंग्रेज हमें जरूर लेकर गए कुछ लोगों को, जो वेस्ट इंडीज है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, सूरीनाम वगैरह। लेकिन इस्लामी आक्रमण में हिंदू तो कभी नहीं भागे यहां से, डटकर हमने यहां पर मुकाबला किया। तो ये जो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का जो ढिंडोरा झूठ जो बोला जाता है, ये लुटेरे थे। पैसे के लिए ये लोग वॉर्स लड़ते थे, मर्सनरीज जिनको हम कहते हैं ना, पैसे के लिए लड़ाई लड़ना और बच्चों की इज्जत लूटना, लोगों की हत्याएं करना, इनका फुल टाइम ऑक्यूपेशन, इनका धंधा था। और ये बात हमारे राजाओं को, हमारे चिंतकों को पता थी, तभी तो साका जौहर जैसी घटनाएं हमारे, आपको पूरी दुनिया में आरिफ भाई ऐसी रेजिस्टेंस मिलेगी कि 10,000 औरतें जिंदा जल गई। उंगली तो जला के दिखाई जरा अपनी, क्या मोटिवेशन रहा होगा उन लोगों का, कितना बड़ा त्याग है कि हम मर जाएंगे। और ये भी नहीं कि कटार से गर्दन कटा लेंगे या जहर खा के, इतनी सिंपल डेथ, जिंदा जल के मरेंगे ताकि हमारा मरा हुआ शरीर भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, लेकिन हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। ये मैसेज था। जब चित्तौड़ के किले से धुआं उठती थी, वो अग्नि की लपटें उठती थी, हजारों हजारों गांव के लोग देखते थे हमारी रानियां जल रही हैं, तो वो रेजिस्टेंस आता था कि नहीं, इन दुष्टों के आगे हम समर्पण नहीं करेंगे।
तो मैं इसीलिए कहता हूं ना, कोई दैवी शक्ति थी जो हमें बचा रही थी, वरना आदमी का साहस नहीं है कि वो इस तरह अपनी, ये जितने भी राजा जो जो जब साका होता था, तो जो पुरुष अपनी पत्नियों को ओपियम खिलाते थे, खुद ओपियम खाते थे और फिर उनको आग में झोंकते थे। अरे भाई, आप कल्पना कर सकते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को जिंदा आग में डालना? तब जाके हिंदू धर्म बचा है सर, इतनी आसानी से नहीं बचा हिंदू धर्म। 5 साल में, 7-8 साल में वो पर्शिया का ईरान हो गया था ना, 10-20 साल के अंदर मेसोपोटामिया का इराक हो गया था ना। आज 100 करोड़ कैसे हम? क्योंकि हमारे पुरखों ने कभी सरेंडर नहीं किया, ये है बात। और वो लड़ाई आज भी जारी है। आज भी पुष्पेंद्र कुलशेष, संजय दीक्षित, मधुकीश्वर, इतने प्यारे प्यारे लोग लड़ रहे हैं ना इस पूरी, आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, आप हमारा समर्थन करते हो, आप अपने आप को एक कल्चरली हिंदू मानते हो, जो कि मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी बात है। तो हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आज भी वो संघर्ष चल रहा है। ऐसे बचा है हिंदू धर्म। तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं कि 1000 साल हम गुलाम रहे, क्योंकि अगर हम गुलाम होते तो फिर न तो हमारा कोई नैरेटिव होता, न हमारा धर्म बचता, हम सब के सब मुसलमान बना दिए गए होते जबरदस्ती। और फिर तो जो बाकी जो ब्रेन वॉशिंग होती है, तो फिर वो ब्रेन वॉशिंग चलती। हमारे ब्राह्मणों ने धर्म बचाया, हमारे क्षत्रियों ने धर्म बचाया, और स्वयं प्रकृति ने हमारी रक्षा करी, हमारे देवताओं ने, हमारे धर्म ने हमारी रक्षा करी। हमारे संस्कृत में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सर, आपके यहाँ एक और मुसलमान हीरो हैं जिनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आज आपके जो रोल मॉडल स्टार हैं, सैफ अली खान, करीना कपूर, वो अपने बच्चे का नाम भी उस हीरो के उस पर रखते हैं, तैमूर। मैं बेल्जियम में 20 साल रहा हूँ। बेल्जियम में हिटलर से जितनी मैंने नफरत देखी है ना, कहीं नहीं देखी, क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन कैंप उसने बनाए थे और वहाँ आम बेल्जियन लोग बहुत नफरत करते हैं। मजाल है जो कोई हिटलर नाम रखे। तो तैमूर ने ऐसा भारत के साथ ऐसा क्या अच्छा काम किया था कि जिसपे आज का मुसलमान वहां पे अपने बच्चे का नाम तैमूर रखता है? जरा तैमूर की भी हमें बताएं, तारीख क्या है? तैमूर की तारीख बहुत डरावनी, बहुत भयावह है। अकबर जितना ही नीच था। और उसकी एक घटना यह है कि उसने तलवार म्यान के बाहर निकाली जब दिल्ली पर, उसने शायद 14वीं शताब्दी में आया था वो, और उसने कहा जब तक मैं तलवार को म्यान में नहीं रखता हूं तब तक हिंदुओं को कत्ल करते रहो। क्योंकि कुछ हिंदुओं ने उसका बहुत रक्त रंजित संघर्ष किया था उसके साथ में, उसकी काफी बड़े बड़े जनरल्स को मार डाला था। तो एक दिन में 1 लाख हिंदुओं का दिल्ली के अंदर नरसंहार किया था तैमूर ने। तो सैफ अली खान से तो मुझे आशा नहीं है कि उसे ये बात पता भी होगी, और वो तो उसको जो मौलवी के बोल दिया, नाम रख लिया। लेकिन करीना कपूर और ये जो कपूर खानदान है, ये तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, इनसे ये अपेक्षा नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया था कि हम लोग हिंदुओं का जो, हमारा जो सेक्युलराइजेशन और जो डीरेसिनेशन हुआ है पिछले 70 सालों में, भयंकर नुकसान उससे हुआ है। इनको पता ही नहीं है। ये इस चीज को अपना प्रेस्टीज इशू बना के बैठे हुए हैं कि कोई हमें कैसे बताएगा कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। इनको नहीं पता है कि अपने बच्चे का नाम तैमूर रखना उतना ही अपमानजनक है जैसा कि बेल्जियम में या यूरोप में या इजराइल में कोई अपने बच्चे का नाम हिटलर रख ले। यहां इतने सारे बच्चे घूमते हैं जो अपने बच्चे का नाम ओसामा रखते हैं, हमारे भारत देश में घूमते हैं, कई अपने बच्चे का नाम सलाम रखते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सोच है, ये पूरा का पूरा एक थॉट प्रोसेस, एक आइडियोलॉजी है। ये तो नचनिया भांड टाइप लोग हैं। इनको वैचारिक थोड़ी कुछ पता है। इनको कोई कुछ कह देता है, ये चल पड़ते हैं। आप इनसे पूछे तैमूर की हिस्ट्री तो इनको पता थोड़ी होगी। लेकिन चूंकि तैमूर हमारे पुरखों का हत्यारा है, ये लाजमी हो जाता है हिंदुओं पर कि इस आदमी की मूवीज को तो देखना कम से कम बंद करो। इनको कम से कम पैसे देना तो बंद करो कि जो तुम्हारे पुरखों के हत्यारों पर अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं, उनसे लंबे लंबे हाथ जोड़कर क्षमा तो मांग लो कि भैया ठीक है, तुम रखना चाहते हो, तुम हमारे घावों पर नमक छिड़कना चाहते हो, छिड़को, लेकिन हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हें सर पर चढ़ा के नहीं रखेंगे। इतनी चेतना तो हिंदुओं में आनी चाहिए। सर, मैं वापस आपको पाकिस्तान ले जाऊंगा।
मैं जब जमशेद टाउन कराची में मेयर था तो मेरे इलाके में एक मंदिर था, श्री हनुमान पंचमुखी मंदिर। और मुझे वहां पे दावत दी गई एज ए मेयर कि आप आए हैं। तो मैं नवरात्रि में और कई मौकों पे जाता था, होली में, दिवाली में एज ए गेस्ट मुझे बुलाते थे। तो वो मुझे बताते थे कि ये दुनिया के 4 पुराने तरीन मंदिरों में से एक है। हम्म। वो पुराना मंदिर, यानी हजारों साल पुराना मंदिर कराची में है। उन्होंने मुझे विजिट भी कराया कि देखें आरिफ भाई, ये 10 प्लॉट पे मंदिर है जिसकी 4 दीवारी नजर आ रही है पुरानी, लेकिन इसमें से 8 प्लॉट इंक्रोच कर लिया है मुल्लाओं ने और यहाँ पे रह रहे हैं। और मैंने जब हम्म। दरवाजा खोल किया एक दरवाजे को, तो उसमें से मौलवी निकला। मैंने कहा कि यार हम्म। तुम कब्जा करके बैठो। कहता है तू कैसा हाँ, मुसलमान जो मुझे यहाँ से निकाल रहा है। तो बड़ी हाँ, लंबी कहानी है वो। मनोड़ा कराची का एक जजीरा है, वहां पे एक मंदिर है पुराना जमाने का। उसको पब्लिक टॉयलेट बना दिया है टूरिस्टों के लिए। तो जरा हाँ, आपकी हाँ, जो हाँ। स्टडी है, तो उस इलाके के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद पुराने मंदिर हजारों थे, उनका क्या हाल है आज? आ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तो सुनी सुनाई बातें जो हमारे पास इंटरनेट पर आती हैं उसी से पता चलता है। बाकी जो बेचारे पाकिस्तान से हिंदू आते हैं वो भी बताते हैं कि किस तरह से गाय का मांस काट के फेंका जाता है मंदिरों के अंदर। वो तो जयपुर यहाँ भारत में फेंका जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो उनके टॉयलेट्स बना दिए हैं, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया है। आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती है। देखिए, जब हिंदू समाज ही वहां पर सुरक्षित नहीं है, जब जीती जागती 3 बच्चियां प्रतिदिन उठाई जा रही हैं, तो ये ईंट पत्थर के मंदिरों को तो आप हम भूल ही जाना चाहिए कि ये सुरक्षित रहेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि पाकिस्तान से हिंदुओं का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और इसीलिए इन मंदिरों को तो एटलीस्ट हिंदुओं को तो हमें भूल ही जाना चाहिए। यद्यपि बलूचिस्तान में जो हिंगलाज माता का मंदिर है, वो तो हम हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। और आज भी कितने हिंदू वहां पर जाते हैं, अपनी जो यात्रा होती है। कटासराज का जो मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कराची के अंदर है बहुत दुखद है। चारों तरफ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स बिठा रखे हैं। पर वो 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 उसी बात का आईना है ना कि जिस तरह का समाज होगा, जब जब समाज में अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे ये कि काफिर हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, हिंदू गंदा होता है, हिंदू बनिया तुम्हारा शोषण करता है, हिंदू ब्राह्मण तुम्हारा दुश्मन है, तो फिर मंदिरों की क्या औकात है बेचारों की, वो क्या बचेंगे। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं सर। वो कहते हैं तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं। भगवान राम का मंदिर निकालने में तो हमारे को 600 साल लग गए। और हमारा एक बहुत बड़ा प्रामाणिक मंदिर अभी भी शेष है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जो मथुरा में है। आप आज भी अगर उसको जो ग्रैंड ट्रंक हाईवे है वहां पे गाड़ी से खड़े होकर अगर देखेंगे, तो एक दीवार पर कृष्ण जन्मभूमि और एक मस्जिद बनी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर हिंदुओं से इतनी घृणा है तो हमारे मंदिरों के आसपास आपको अपना मस्जिद बनाने की आवश्यकता क्या है, सिवाय इसके कि आपको हमारा अपमान करना है। और तीसरा, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, आप आज चले जाएं वहां पर, वो तो कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर की दीवारें हैं, ऊपर गुंबद मस्जिद का है। और जो नंदी है, सनातन धर्म में जब शिव मंदिर होता है तो नंदी हमेशा शिव की ओर मुंह करता है। तो वो जो शिव का जो जो आज जहां पर शिव की पूजा हो रही है, वो उस नंदी के लेफ्ट साइड पर है। और नंदी उधर मुंह करके खड़ा है जहां पर मस्जिद है। तो अब देखिए कब कब सनातन धर्म की भाग्य खुलते हैं और हम कृष्ण जन्मभूमि और काशी को भी मुक्त कराते हैं, जिस तरह से राम मंदिर को हमने मुक्त कराया है। तो हमारे स्थान हमें मिल जाए तो बाकी मंदिरों की तो इतना कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा ना, जब हम इंसानों को ही नहीं बचा पा रहे हैं आरिफ भाई, तो मंदिरों का रोना क्या रोए। जो मुख्य हमारे स्थान है, ये जो जो वो बच जाए वही बहुत बड़ी बात तो सर, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है कि भारत में तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की गवर्नमेंट है, हिंदू एक्सट्रीमिज्म हाई पे है, तो अब तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की गवर्नमेंट है, अब तो मुक्त हो जानी चाहिए चीजें। है। नहीं, वो हिंदुइज्म की बात तो ये है ना आरिफ भाई के
वी आर अ पीपल हु, देखिए अगर हम भी इब्राहिमिक मतों की तरह दादागिरी, अपने नंबर्स के गेम को खेलने लगेंगे, तो अल्टीमेटली ये चीज हिंदू समाज पर ही भारी पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। जितने भी इस्लामिक देश हैं उनमें किसी में भी डेमोक्रेसी है? नहीं वो चैन से रह रहे हैं? ना। 21st सेंचुरी में सीरिया में 5 लाख मुसलमान एक दूसरे को मार डालते हैं। वहां तो कोई तो आरएसएस नहीं है ना भैया, वहां तो कोई मोदी नहीं है। तो मैं इस बात का समर्थक हूं कि हिंदुइज्म को लिबरल ही रहना चाहिए, हिंदुइज्म को एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है। हम हम जूते के दम पर शिव मंदिर को और कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त नहीं कराएंगे, हम लीगल तरीके से इनको मुक्त कराएंगे, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है, और उसी के आधार पर हम इनको मुक्त कराएंगे। रही बात हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट की और लिंचिंग रिपब्लिक की, तो मैं जयपुर डायलॉग्स के संजय दीक्षित जी सर से ही बात कर रहा था, तो एक आंकड़ा आपको देता हूं। अभी आपने सुना ही होगा, एक रिंकू शर्मा नाम के बच्चे की हत्या हुई है दिल्ली के अंदर। 2014 जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से लेकर 2020 की जून तक 161 हिंदुओं को मुसलमानों ने जान से मार डाला है, लिंचिंग करके। उनके आंकड़े, उनके थाने की रिपोर्ट, एफआईआर, उनकी न्यूज क्लिपिंग्स, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड डेटा है हमारे पास में। लेकिन हम लोग शायद न्यूयॉर्क टाइम्स को और वॉशिंगटन पोस्ट को वो अपील नहीं करती है वो चीज, कि भारत में 5 या 6 गौरक्षा के जो गौ सेवकों के द्वारा मर्डर्स, और मैं उनका कतई समर्थन नहीं करता हूं, मेरी कोई सहानुभूति नहीं है गौरक्षकों के साथ में। किसी भी आदमी को ऐसे मारने का हक किसी को नहीं है, जीवन लेने का हक, हम जब जीवन दे नहीं सकते तो हमें जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन सत्य ये है कि इस वक्त हिंदू जो हैं वो मारे जा रहे हैं भारत के अंदर। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। 160 हिंदुओं को पिछले 6 साल के अंदर अकाल मृत्यु के द्वारा जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा मार डाला गया है। ये सत्य है सो कॉल्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट का। सर, आखिरी सवाल से पहले मैं कमेंट करूंगा। अभी आपने कहा था कि आपकी कोशिश है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को वहां से निकाला जाए। तो मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि वहां पे खाली हिंदू नहीं, 220 करोड़ पाकिस्तानी भी बहुत तकलीफ में है। और ये एक आर्टिफिशियल देश जो बनाया गया था इंटरनेशनल डिजाइनिंग के तहत, अब ये अपनी एक्सपायरी डेट से भी बहुत ऊपर जा चुका है। तो क्यों ना इंटरनेशनल फोर्सेस, स्पेशली भारत, कोशिश करे और सिंधु देश को आजाद करा दे, बलूचिस्तान को, एक जो कि ऑक्यूपाइड लैंड है, उसको आजाद करा दे, बजाय इसके कि आप वहां से किस किस को निकालेंगे। मुझ जैसे मिलियंस ऑफ मुसलमान वहां पे हैं जो जो नहीं बिलीव करते इस एक्सट्रीमिज्म पे, तकलीफ में है। तो ये मेरा एक कमेंट है, मैं और तो कुछ नहीं कहूंगा। सवाल मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी सवाल, वो ये है कि सर यहाँ पे आपने सेंसस की बात की थी, तो इंग्लैंड में सेंसस होने जा रहे हैं 1 मार्च से 21 मार्च तक। और इस सेंसस में मुख्तलिफ सवालात हैं। उसमें एक सवाल ये पूछा गया है, सब यहाँ पे जो रहते हैं, चाहे वो ब्रिटिश हैं, जैसे मैं फ्रेंच सिटीजन हूँ, लेकिन मैं एज ए फ्रेंच सिटीजन यहाँ पे रहता हूँ, तो मुझे भी वो भरना है। तो जो कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है जिसने अपनी नेशनलिटी चेंज नहीं की, उन सबको वो फॉर्म भरना है। उसमें सवाल है धर्म का, कि आपका धर्म क्या है। तो पहला कॉल रखा है ऑप्शन नो रिलीजन, फिर क्रिश्चियनिटी है, फिर हिंदुइज्म है, इस्लाम है, और आखिरी में एक है अदर। अब मुसलमान को तो कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही कि तुमने क्या लिखना है, ना ही सिख को भी कन्विंस, क्योंकि सिख भी अपने धर्म के साथ बहुत स्ट्रांग होता है, सिखिज्म भी उसमें है। लेकिन हिंदुओं में एक यहाँ पे पाठ पढ़ाया जा रहा है कि यार हम सनातन धर्म सेक्युलर लोग हैं, तो हमें अदर्स में लिखना चाहिए या नो रिलीजन में लिखना चाहिए। इसका असर वो मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि इसका असर क्या पड़ना है, क्योंकि कल को जो फंडिंग होगी मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, वो पॉपुलेशन के हिसाब से होगी।
छुट्टियां होती हैं, एनुअल छुट्टी दिवाली की या ईद की, तो उसके और कई चीजों के ऊपर होता है। स्कूल में पढ़ाने के लिए धर्म का जो सब्जेक्ट है, ये सबका ताल्लुक फिर पॉपुलेशन से होता है। आप जरा हमारे यहाँ पे रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले हिंदुओं के लिए क्या पैगाम देंगे कि क्यों ये जरूरी है कि वो अपने धर्म से शर्मिंदा ना हो और अपना धर्म लिखें? सेक्युलर होने का ये कहाँ मतलब है कि वो अपने धर्म से हट जाएं? बाइबल लेके जो बाइडन है वो अपना हर लेक्चर शुरू करता है बाइबल के रेफरेंस से, तो वो सेक्युलर है भाई। तो आप जरा हमारे हिंदुओं को जो इंग्लैंड में रहने वाले हैं उनको कन्विंस कर सकेंगे कि वो अपना प्रयास कर सकते हैं। देखिए, सेक्युलर स्टेट होती है, राज्य सेक्युलर होता है आरिफ भाई, और राज्य सेक्युलर ही होना चाहिए। राज्य नहीं हो सकता कि किसी धर्म के आधार पर, लेकिन व्यक्ति कभी सेक्युलर नहीं होता है। भाई, मुझे मेरा बेटा आपके बेटे से अधिक प्यारा है, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। मैं पाखंडी हूं अगर मैं कहता हूं कि नहीं, मेरे को तो आपका बेटा अपने बेटे से भी अच्छा लगता है। ये झूठ, मतलब झूठ बोल रहे हैं आप, या कि दिमाग का पेच ढीला है। तो सेक्युलरिज्म एज ए प्रिंसिपल स्टेट की पॉलिसी हो सकती है, और वो व्यक्ति की पॉलिसी नहीं हो सकती है। और आप अपने आप को अहिंदू या अदर्स या स्पिरिचुअल बट रिलीजियस, एक कैटेगरी ये भी होती है, स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, इस तरह की बेवकूफी की बातें करके आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? हमारे पुरखे जिन्होंने युद्ध लड़के अपना सनातन धर्म बचाया, वो एक प्रिंसिपल के लिए लड़े थे। सनातन धर्म एक प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल है फ्रीडम। जो धर्म आपको नास्तिक होने की स्वतंत्रता देता है। आप किसी इस्लामिक या क्रिश्चियन कंट्री में नास्तिक नहीं हो सकते। हर धर्म में जो इब्राहिमिक मत हैं उनके अंदर एथीज्म की सजा मौत है। सनातन धर्म ही है जो एथीज्म को एक स्कूल ऑफ थॉट मानता है। तो जो इतना फ्री थॉट है, आप उसको डिसोन करना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को बिना किसी जड़ के, यानी जड़हीन करना चाहते हैं। आप उनको पार्टिकल बनाना चाहते हैं। पार्टिकल बन के कोई समाज जिंदा नहीं रहता है, सबको जड़ चाहिए, क्योंकि जड़ से ही ऊर्जा आती है, जड़ से ही पोषण होता है। तो अगर आप निर्मूल करेंगे अपने आप को, अगर अपने आप को जड़ विहीन करेंगे, उसका मूल्य आप खुद ही चुकाएंगे। सनातन धर्म एक बहुत सुंदर प्रिंसिपल है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। और आप इंग्लैंड में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए हिंदू केवल अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई कर लेंगे तो भी वो रक्षा हो जाएगी। इस रक्षा को करना आपका कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति। मैं अंतिम बात बता दूं, जो सिमोन वील, एक फ्रेंच विचारक हुई थी, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात कही थी जिस बात ने मेरे जीवन की फिलॉसफी को गढ़ा है। क्योंकि सनातन धर्म एक विचार है, विचार हमेशा फ्रेजाइल होता है, बहुत बहुत डेलिकेट होता है। वायलेंस तो बहुत स्थूल होती है, कोई भी किसी को उठ के थप्पड़ मार सकता है, लेकिन किसी को समझाना बहुत मुश्किल बात होती है। सिमोन वील लिखती हैं, हु टोल्ड यू दैट ब्रूट फोर्स कैन नॉट डिफीट एन आइडिया? नथिंग इज सिंपलर, एंड वंस एन आइडिया इज डेड, इट इज नथिंग बट अ कॉप्स। ये किस मूर्ख ने आपको कहा कि तलवार के बल पर आप एक विचार को समाप्त नहीं कर सकते? यह संसार का सबसे सरलतम काम है। और जब एक विचार मर जाता है तो वो एक बदबूदार दुर्गंधयुक्त लाश होती है। सनातन धर्म यदि मरा तो ये पूरा विश्व उसका मूल्य चुकाएगा। ये विश्व चल ही नहीं सकता सनातन धर्म के बिना। जो फ्रीडम, जो ब्यूटीफुल प्रिंसिपल सनातन धर्म के नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस के हैं, अगर आप उनकी तिलांजलि देते हैं, आपकी अकल की बलिहारी है। और मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो प्राउडेस्ट हिंदू हूं और प्राउडेस्ट हिंदू ही मरूंगा, ये मेरा वचन अपने पुरखों को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इट वाज सच वंडरफुल सेशन। आई मस्ट से दैट मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं,
लेकिन मैं और हर मेरा जो मेहमान होता है वो एक लर्नेड पर्सन होता है जिससे मैं बहुत सीखता हूँ। लेकिन सर आज मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं और इट विल हेल्प मी इन माय फ्यूचर प्रोग्राम्स। थैंक यू वेरी मच सर, सो काइंड ऑफ यू। मैंने किसी बात का कोई लाइन क्रॉस की हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। आई ट्राई टू रिमेन इन माय लिमिट्स। थैंक यू सो मच आरिफ भाई। लेकिन सर आपने जो कहा है फैक्ट्स का है, और फैक्ट तो फिर फैक्ट है, उसको आप मतलब चैलेंज है कोई भी इसको झुटला दे। बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूं। मैं ओपन चैलेंज है कि अगर कोई सिद्ध करके बता दे कि 1000 साल तक पूरी दुनिया में कोई मेवाड़ के घराने के अलावा कोई घराना हो जिसने इस्लामी आक्रांताओं से खुली टक्कर ली है, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलना बंद कर दूंगा। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। धन्यवाद। मुगल मलेच्छों द्वारा 1568 में अकबर के नेतृत्व में जब 40,000 निर्दोष हिंदुओं की हत्या करके चित्तौड़ का किला फतेह किया गया, तो ये हाल उन्होंने किया। ये सहिष्णुता के अकबर महान जो थे, हिंदू मुस्लिम एकता के सर्वाधिक प्रामाणिक प्रतीक, उन्होंने एक जैन मंदिर का यह हाल किया। इतनी हजारों साल पुरानी इन प्रतिमाओं को इस तरह से खंडित किया, किस वहशत से इन्होंने ये मूर्तियां तोड़ी हैं। ये सब की नाक तोड़ी गई है, किसी का वक्ष तोड़ा गया है। और ये गुंबद इसके ऊपर फिर स्थापित किया गया। जो हिंदू मंदिर था या जैन मंदिर था, उसके ऊपर ये भद्दा, घिनौना, बेहुदा स्ट्रक्चर एक दिखाई दे रहा है जिसको देखकर घृणा होती है। इतनी विलक्षण मूर्तियों के जो मंदिरों के जो टॉप्स थे उसको हटाकर गिराकर यह किया गया। यह सब उस महान अकबर के द्वारा, जिसे हमारे इतिहासकार महान बताते बताते थकते नहीं हैं।